हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो है, इतिहास के उपकरणों से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखिए, इतिहास के उपकरणों की बात की जाए तो इतिहास के माध्यम से अतीत में मानव द्वारा किए गए क्रियाकलापों और सामाजिक संबंधों को जाना जा सकता है। प्रोफेसर E.H. कार ने इतिहास को अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद माना है। इतिहास की आंशिक परिभाषा देते हुए एक विद्वान ने लिखा है कि इतिहास 3 P यानी कि 3 P व्यक्ति, स्थान और काल यानी कि पर्सन, प्लेस और पीरियड, और एक E यानी कि इवेंट, घटना के योग से बना है। इन चारों शब्दों के मेल से ही इतिहास बना है। उदाहरण के लिए बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना की राजधानी अंदीजान में हुआ। इसमें बाबर व्यक्ति है, अंदीजान स्थान है और 14 फरवरी 1483 काल है, और जन्म जो है उसका जन्म जो है एक घटना है। इतिहास के उपकरणों की बात की जाए तो इतिहास के उपकरण को जानना प्रत्येक इतिहासकार के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है। इतिहास के 4 उपकरण माने जाते हैं: काल यानी कि पीरियड, व्यक्ति यानी कि पर्सन, स्थान यानी कि प्लेस तथा घटना यानी कि इवेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे काल, पीरियड की। काल इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। विद्वानों के अनुसार हमारा इतिहास लगभग 5000 वर्ष से कुछ अधिक पुराना है। हड़प्पा संस्कृति का कार्यकाल 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि पृथ्वी पहले आग और गैसों से भरपूर एक गोला थी जो धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हुई। इसके पश्चात इस पर जीव जंतुओं का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय मनुष्य और पशुओं के बीच कोई अधिक भेद नहीं था। यही कारण है कि प्रागैतिहासिक कालीन मनुष्य का कोई इतिहास नहीं मिलता। इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक मनुष्य का इतिहास हिमयुग, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल आदि में विभाजित करके लिखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्ति यानी कि पर्सन। इतिहास का दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण व्यक्ति होता है। व्यक्ति इतिहास का पात्र होता है। प्रोफेसर E.H. कार ने लिखा है, इतिहास की सामान्य धारणा के अनुसार यह व्यक्तियों के बारे में व्यक्तियों द्वारा लिखित दस्तावेज होता है। इतिहास में केवल उन्हीं व्यक्तियों का जिक्र होता है जिन्होंने सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतिहासकारों का मानना है कि वास्तव में मजदूरों एवं जनसाधारण जनता का इतिहास होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश या समाज का नेतृत्व किया, उनका इतिहास लिखा जाना चाहिए। इतिहास किसी व्यक्ति विशेष का भी होता है। ऐसे लोगों में जूलियस सीजर, सिकंदर, नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी तथा महात्मा गांधी आदि शामिल है। इनमें से अधिकतर ने बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण किया, जबकि महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता में अपना अमूल्य योगदान दिया। नंबर 3 है हमारे पास स्थान यानी कि प्लेस। इतिहास का तीसरा उपकरण स्थान होता है। इतिहास में इसे घटना स्थल के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में हड़प्पा से सिंधु सभ्यता अथवा हड़प्पा संस्कृति, मिस्र में नील नदी घाटी में मिस्र की सभ्यता तथा दजला एवं फरात नदियों की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यताओं का उदय हुआ। इसी प्रकार अशोक ने कलिंग के मैदान में कलिंगराज के विरुद्ध युद्ध लड़ा। इसी प्रकार पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली सल्तनत के स्थान पर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। इसी प्रकार 1556 में हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरा और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। इसके अलावा 1757 में प्लासी के युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की। तो नेक्स्ट है हमारे पास घटना यानी कि इवेंट। इतिहास का चौथा एवं अंतिम उपकरण घटना होती है। बिना घटना के इतिहास का निर्माण नहीं किया जा सकता। घटना 2 प्रकार की होती है, दुखद एवं सुखद। आज इतिहास ऐसे महापुरुषों के वर्णन से भरा पड़ा है क्योंकि महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती
गुरु नानक, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने जनता को एक दिशा प्रदान की। इसी प्रकार मोहम्मद शावन ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जनता को उपदेश दिया। जिस रात उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उस दिन की तिथि की घटना को इस्लाम के इतिहास में बहुत महत्व है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। इससे उद्योगों में तकनीकी परिवर्तन हुए। दूसरी ओर प्रेस, देशभक्ति, त्याग आदि घटनाओं का इतिहास होता है। जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां, मुमताज़ आदि की प्रेम कथाओं पर विभिन्न इतिहासकारों ने प्रकाश डाला है। तो ये थे हमारे पास इतिहास के उपकरण। निष्कर्ष की बात की जाए तो अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध उल्लेख इतिहास कहलाता है। अतीत की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना मानव प्रवृत्ति रही है। 19वीं शताब्दी से पूर्व वैज्ञानिक इतिहास नहीं लिखा जाता था। 19वीं शताब्दी के उपरांत वैज्ञानिक इतिहास का लेखन प्रारंभ हुआ। आज इतिहासकार तथ्यों को सही प्रकार से छानबीन करके इतिहास का लेखन करते हैं। वे इतिहास में 4 उपकरणों अर्थात काल, व्यक्ति, स्थान और घटना को बहुत महत्व देते हैं। इन उपकरणों के बिना इतिहास का लेखन नहीं किया जा सकता। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।